अभी लगातार चर्चा हो रही थी पृथ्वी शॉ की और विनोद कांबली की। इन खिलाड़ियों की चर्चा इसलिए हो रही थी कि पृथ्वी शॉ अभी के समय में वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर को ऊपर ले जा करके फिर से गर्त में डाल दिया अपने एटीट्यूड के कारण। टीम इंडिया से उन्हें बाहर किया गया, उन्हें रणजी टीम से बाहर किया गया, उन्हें आईपीएल में अनसोल्ड रहे और अब विजय हजारे से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो उन्होंने अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखी। उनकी तुलना की जा रही है 90 के दशक के धुआंधार बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद कांबली से। विनोद कांबली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब टीम इंडिया से वो ड्रॉप होने लग गए तो उनका ध्यान भटक गया, अपने करियर से ध्यान भटक गया। वो शराब में डूब गए और अपना करियर तबाह कर बैठे। अभी ईशान किशन की मैं बात इसलिए करूंगा कि ईशान किशन इन दोनों खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग है। इन्हें टीम इंडिया से मैं कहूंगा कि कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्हें बाहर किया गया और कॉन्स्पिरेसी के तहत ही इन्हें बाहर रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी ईशान किशन टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईशान किशन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, रन बना रहे हैं और बार बार बीसीसीआई को कह रहे हैं कि मैं अभी टूटा नहीं हूं, मेरे बल्ले में बहुत दम है और मुझे वापसी का मौका मिलना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई शायद अभी जिद पर अड़ी है, शायद कोच और कैप्टन भी जिद पर अड़े हैं कि ईशान किशन के बारे में अभी सोचना नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ईशान किशन की वापसी अभी बहुत मुश्किल है। उनकी वापसी तब हो पाएगी जब मैनेजमेंट बदलेगा, जब सेलेक्टर अजीत अगरकर नहीं होंगे, जब कैप्टन रोहित शर्मा नहीं होंगे, जब कोच गंभीर नहीं होंगे, तब शायद ईशान किशन की वापसी संभव हो पाएगी। क्योंकि यही वो लोग हैं जो ईशान किशन को टीम में नहीं चाहते हैं। ईशान किशन के बेहतर परफॉर्मेंस देने के बाद भी ध्रुव जुरैल और एस भरत में अच्छे विकेटकीपर की तलाश की जा रही थी। उनके लिए नियम बताए गए कि पहले आप लोकल क्रिकेट खेलो फिर आप वापसी कर सकते हो। लेकिन ऋषभ पंत घायल होने के बाद जब वो वापसी करते हैं अपने इंजरी से, तो उन्हें सीधा आईपीएल में खेलते हैं और सीधा उन्हें टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए ले जाया जाता है। तो ईशान किशन के लिए नियम कुछ और है, ऋषभ पंत के लिए कुछ और है। यह स्थिति जिस भी खिलाड़ी के साथ होती है कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उसे इग्नोर किया जाता है, तो एक समय के बाद वो टूट जाता है। लेकिन पिछले 1 साल से ईशान किशन लगातार दम दिखा रहे हैं, लगातार बल्ले से आग उगल रहे हैं। बुची बाबू में शतक लगाया, मुश्ताक अली में शतक लगाया, रणजी में शतक लगाया और अब विजय हजारे में भी एक धुआंधार पारी खेल दी है। जब भी कोई युवा बल्लेबाज इस तरह की पारी खेलता है तो सिलेक्टर्स का ध्यान उस पर जाता है और उसे आगे सेलेक्ट करने की सोचते हैं। लेकिन ईशान किशन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ईशान किशन के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है और उसे बर्बाद करने की पूरी साजिश की जा रही है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा ईशान किशन की कि जिस तरह से पृथ्वी शॉ टीम इंडिया से बाहर होने के बाद लगातार बिखरते चले गए और संभल नहीं पाए, अभी तक नहीं संभल पा रहे हैं और जो उनका रवैया है लग नहीं रहा है कि वो संभल पाएंगे और वो बिखरते ही जा रहे हैं। विनोद कांबली के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब उन्हें टीम इंडिया से बाहर किया गया, अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उन्हें बाहर किया गया था। 1-2 बार उन्होंने कमबैक किया, अच्छा परफॉर्म किया, फिर इंजरी हो गई, उसके बाद विनोद कांबली बिखर गए, टूट गए। उसके बाद उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की उठने की और टीम इंडिया में वापसी करने की। लेकिन ईशान किशन, मैं फिर कहूंगा, इस लड़के की तारीफ करनी पड़ेगी कि ये लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप ईशान किशन के फैन हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या षड्यंत्र हो रहा है उनके साथ। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी बात जरूर रखें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।